अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को महफूज रखे और तमाम जहाँ जहाँ इंसान रह रहे हैं अल्लाह ताला उन पर अपना करम करे। नाजरीन, कोरोना वायरस ने बहुत कुछ दुनिया को सिखाया। देखने के अंदाज मुख्तलफ हैं। बहुत सारे लोग इस वजह से भी परेशान होंगे कि बहुत सारे से लोग मर रहे हैं और बेचारे वो गिन भी रहे होंगे कि दुनिया में अब कितने लोग मरे। लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूँ, क्योंकि लोग तो पहले भी मर रहे थे और लोग अब भी मर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि मरने वाला इंसान कोई भी हो, उसकी फैमिली के लिए ये एक बड़े दुख का लम्हा होता है। लेकिन मैं एक और चीज़ जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ उसे आप ज़रा गौर से सुनिएगा। एक बीमारी, कितनी सारी बीमारियां होंगी जिनका अगर मैं नाम ले लूँ और उन बीमारियों से मरने वालों की तादाद बता दूँ तो आप और मेरे कान खड़े हो जाएंगे। मैं सिर्फ अगर एक बीमारी की बात करूँ, हार्ट अटैक की बात करूँ, वो सर्टन डेथ है वो भी, तो सिर्फ अकेले यूएसए के अंदर हर 30 सेकंड के अंदर एक आदमी हार्ट अटैक से मरता है। हर 30 सेकंड के अंदर, जो कि पूरे दिन में 2376 एक दिन में बनते हैं और महीने के अंदर 71,280 बनते हैं। यानी कि अंदाज़ा लगा लें कि कोरोना वायरस से अभी तक इतने लोग यूएसए में नहीं मरे, लेकिन एक दिन में 71,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ हार्ट अटैक से मरते हैं। पाकिस्तान में एक घंटे के अंदर तकरीबन 47 आदमी मरते हैं और अगर पूरे दिन का हिसाब लगाएंगे तो 33,840 बनती है। यही हाल अगर आप फ्रांस का देखेंगे तो 500 डेली आदमी वहाँ हार्ट अटैक से मरते हैं, जो कि महीने में तादाद 15,000 बनती है। क्योंकि आबादी फ्रांस की बहुत छोटी है, 6 करोड़ 50 लाख के लगभग है, और यही हाल स्पेन का भी है। स्पेन की आबादी तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख बनती है, बहुत कम आबादी है। और यही हाल इटली का भी है। इटली की आबादी भी 6 मिलियन समथिंग है, यानी कि 6 करोड़ कोई 42 लाख बनती है। वहाँ भी हार्ट अटैक के हालात ऐसे ही हैं और हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की तादाद कोरोना से भी कहीं ज़्यादा है। क्या जाहिर हुआ इससे एक और चीज़ अमवात से ज़्यादा, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, वो है एक तरफ भूख और दूसरी तरफ खौफ। जो मुल्क अपने आप को सुपर पावर समझते थे, वहाँ एक खौफ के साए हैं, और जो गरीब हैं वहाँ भूख के साए हैं। लेकिन नाजरीन, हर साहिब हैसियत अपनी अपनी जगहों पे कोशिश कर रहा है, जो उससे बन पड़ रहा है वो कर रहा है। मुझे जहाँ एक बुज़ुर्ग का वाक़या याद आ रहा है कि एक बुज़ुर्ग बाज़ारों में लोगों से और दुकानदारों से रोज़ाना चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि आओ मैं तुम्हारा अल्लाह से राज़ीनामा करवा दूं। रोज़ बाज़ारों में आता और उसकी रोज़ ये सदा होती थी, आओ मैं तुम्हें अल्लाह से राज़ीनामा करवा दूं। कोई उसे पागल कहता, कोई उसे धिक्के देता। ये मंज़र रोज़ एक शख्स देख रहा था कि ये बाबा रोज़ बाज़ारों में आता है और लोगों से बातें करके कहता है कि आओ मैं तुम्हारा अल्लाह से राज़ीनामा करवा दूं। और एक वक्त काफ़ी अरसे के बाद ऐसा भी आया कि वो शख्स कब्रिस्तान में बैठकर रो रहा था। जब वो कब्रिस्तान में रो रहा था और बाज़ार में वो शख्स जो उसे देखता था, वो अपनी सवारी से उतरा और बाबा की तरफ जाकर कहा कि बाबा, एक तो आप बाज़ारों में रोते थे लोगों को पकड़ पकड़ कर, आज फिर कब्रिस्तान में बैठकर रो रहे हैं, ये क्या माजरा है? तो बाबा ने कहा
बाज़ार में लोगों को और दुकानदारों को मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि आओ अल्लाह राज़ी है, मैं तुम्हारा राज़ीनामा करवा दूं, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। आज मैं कब्रिस्तान में बैठा हूँ, कब्र वाले सारे राज़ी हैं मगर मेरा अल्लाह अब राज़ी नहीं है। तो नहीं पता कब किसका टाइम आएगा, लेकिन एक और मंज़र है, वो है हमारे मुल्क की बहुत बड़ी तादाद वाइट कॉलर मिडिल क्लास जो लोगों से लिपट कर नहीं मांगती। वो चिल्ला तो नहीं रहे हैं, लेकिन अपने आँखों में नमी लिए, आँखों में आंसू लिए, हर साहिब हैसियत को उनके आंसू पुकार रहे हैं कि आओ हम आज अल्लाह से तुम्हारा राज़ीनामा करवा दें। क्योंकि सिर्फ लोगों को खाने पीने के मसाइल नहीं हैं, लोगों के घरों में बीमार लोग भी हैं, लोगों के घरों में बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी कई मेडिसिन, कई दवाइयाँ होती हैं। मैं एज अ डॉक्टर देखता हूँ हमारे पास इतने पेशेंट्स होते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो पता नहीं ये किस किस घर का क्या क्या हाल है, ये तो सिर्फ आसमानों पे रहने वाला मेरा रब जानता है। तो उस हवाले से मेरा एक तो अपनी तरफ से एक छोटा सा अमल जिसे अल्लाह ताला कबूल करे, हमारे वो तमाम पेशेंट जो पाकिस्तान में जहाँ भी रहते हैं उनके लिए ख़ास अनाउंसमेंट ये है कि जब तक ये लॉकडाउन चलेगा और अल्लाह ताला करे कि ये रमज़ान आने से पहले ख़त्म हो, बहरहाल ये हमारे अंदाज़े हैं, अल्लाह किसी न किसी की दुआ तो ज़रूर कबूल करेगा। जब तक ये लॉकडाउन है, हमारी क्लिनिक से मंगाने वाली तमाम दवाइयाँ 50% ऑफ पे मिलेंगी। जब तक ये वबा चल रही है तब तक हम तमाम अपनी दवाइयाँ, अपनी सारी प्रोडक्ट पे 50% ऑफ कर रहे हैं और अल्लाह ताला इसे कबूल करे। और दूसरी गुजारिश मेरी तमाम उन लोगों से है जो ताजिर हैं और तकरीबन वो वाले ताजिर जिनका ताल्लुक़ रोज़मर्रा चीज़ों से है, जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, गोश्त हैं, दालें हैं, चावल हैं, आटा है। अगर और कुछ नहीं कर सकते, अगर आप 50% ऑफ नहीं कर सकते, 25% ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो खुदारा इतना कर लें कि अपने प्रॉफिट को ज़ीरो कर दें। ऐसा मिलकर जब ये कौम करेंगे, यकीन मानिएगा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। आप अगर 1 या 2 महीना जो साहिब हैसियत लोग हैं अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, बल्कि थोड़ा सा अपना हिस्सा भी उसमें डाल देंगे, यकीन रखिएगा ये सौदा अल्लाह के साथ है, आपके ख़जाने में वो कमी नहीं होने देगा। तो जिसको तौफीक होती है, और मेरी आवाज़ को पूरे मुल्क में इसलिए फैला दें कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने कुछ डॉक्टरों के लिए रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से उन सब सीनियर डॉक्टर का एक पैनल बन चुका है जो अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर का भी, और हमारी आवाज़ को डिफरेंट जगहों पर जो लोगों ने वायरल किया उसका भी, और इस चीज़ को भी इसलिए वायरल करें कि साहिब हैसियत, मुझे पता है इस मुल्क में दर्द रखने वाले लोग बहुत हैं, जो ये सब काम अगर मिल के हम करेंगे, हम उन वाइट कॉलर, हम गरीब और उन सफ़ेद पोश लोगों की खामोशी से अगर इस तरह भी मदद कर दें कि हम बग़ैर प्रॉफिट लिए हुए अपनी चीज़ों को बेचना शुरू कर दें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, तो ज़रूर मेरा रब हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अपना वैसे ही ख्याल रखें, जो डिस्टेंस रखना है, जो गवर्नमेंट ने आपको तरीक़ेकार बताए हुए हैं, काइंडली उनको फॉलो कीजिएगा। जितना आप फॉलो करेंगे, जितना आप उसकी पाबंदी करेंगे, उतने हमारे लोग, हमारी बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।